हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करते हैं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल अफसर स्टडी IQ पर। जहाँ दोस्तों इस क्लास में देखेंगे क्लास 12 हिंदी का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आगामी एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। कुल मिलाकर 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। इसमें से अगर आप 10 का सही कर लेते हैं, समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न कह रहा है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। काफी इजी प्रश्न है। बाल कृष्ण भट्ट की रचना कौन सी है, तो कहिएगा बातचीत है। ये क्या है, एकांकी है, कहानी है, यथास्मरण है या फिर ललित निबंध है। तो ऑप्शन इसका यहाँ पर डी हो जाएंगे। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। जो बच्चे यहाँ पर डी लगा रहे हैं सभी का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न हो चुका है। चलिए और 19 क्वेश्चन। प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कविता कौन सी है। प्राकृतिक वर्ण से संबंधित कविता कौन सी है। गांव का घर, उषा, संकेत या फिर हारजीत। तो क्या हो जाएंगे, उषा हो जाएंगे। उषा के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अर्धनारीश्वर का संबंध किस विधा से, यानी कि अर्धनारीश्वर क्या है, निबंध है, कहानी है, एकांकी है, व्यंग है। अर्धनारीश्वर क्या है मेरे भाई, कहिएगा निबंध है, जिसकी रचना किसने की है, तो रामधारी सिंह दिनकर ने की है। ठीक है, अगला प्रश्न। परगीत और समास किनकी रचना है। परगीत और समास किसकी रचना है, बालकृष्ण भट्ट की, नामवर सिंह की, दिनकर की या फिर रामधारी सिंह दिनकर की। तो परगीत और समास किसकी रचना, नामवर सिंह की रचना है। ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न। तिरिच के रचनाकार हैं, यानी कि तिरिच के रचनाकार प्यारे बच्चों कौन है। जय कृष्णमूर्ति है, उदय प्रकाश है, मोहन राकेश है या फिर अक्षवेग है। तो क्या हो जाएंगे, तो तिरिच के लेखक कौन है, उदय प्रकाश नारायण है। क्या है, तो कहिएगा कहानी है। ठीक है, एक प्रकार की क्या है, कहानी है। अगला प्रश्न। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है। आपके पास चार ऑप्शन है। इनमें से कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की है। रोज, सिपाही की माँ, जूठन या फिर शिक्षक। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे जूठन। जूठन किसी रचना कहिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ठीक है, अगला प्रश्न। 6 प्रश्न हो चुके हैं प्यारे बच्चों। आप लोग अभी तक कितना प्रश्न सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है। हंसते हुए मेरा अकेलापन के लेखक कौन है, मोहन राकेश, मलियज, उदय प्रकाश या फिर अक्षय, यानी कि अज्ञे होना चाहिए, यहाँ पर अक्षय दिया है, कोई बात नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। ठीक है, और वीडियो के अंत में आप लोग कमेंट करेंगे कि आप लोग कितना प्रश्न जो है ना आप सही कर पाए हैं। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक भी कर देना है आप लोगों को। अगला प्रश्न कर रहा है एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है। एक लेख और एक पत्र के रचनाकार कौन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु या फिर चंद्रशेखर आजाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे भगत सिंह। ऑप्शन इसका ए इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। भूषण के प्रिय नायक है। भूषण के प्रिय नायक कौन है, अकबर और मानक या फिर छत्रपति शिवाजी छत्रसाल या फिर राणा प्रताप रान सॉन्ग या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसका बी हो जाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर बी लगा रहे थे उन सभी का सही आंसर है। अगला प्रश्न। भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण जो है भैया वो किस काल के कवि हैं, आदिकाल, भक्ति काल, आधुनिक काल, रीति काल। तो भूषण जो है वो रीति काल के कवि हैं, यानी कि ऑप्शन इसका क्या हो जाएंगे, तो डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न। भूषण की लिखी कविता कौन सी है। भूषण की लिखी कविता इनमें से कौन सी है, पद है, छप्य है, कवित है या फिर पुत्र वियोग है। तो भूषण क्या लिखे है जी, कविता लिखे हैं। ऑप्शन क्या लगाएंगे, ऑप्शन सी लगाएंगे। और बात करें छपकी, नाभादास ने लिखा है। पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखा है। पद जो है तुलसीदास भी लिखे हैं, सूरदास भी लिखे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम भूषण के क्या लगते थे। चिंतामणि त्रिपाठी और जो है मतीराम भूषण के क्या लगते थे, भाई, सहपाठी या फिर अभिभावक या फिर नन ऑफ दिस। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ए हो जाएंगे, भाई लगते थे। ठीक है, ऑप्शन ए वाले बच्चे राइट आंसर है। अगला प्रश्न। शिवाजी भूषण किसकी कृति है। भैया शिवाजी भूषण किसकी कृति है, देव की, भूषण की, बिहारी की या फिर मतीराम की। तो यहाँ दिया है भूषण, तो होगी किसकी, भूषण की हो जाएगी मेरे भाई। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाइएगा, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न। तुलसीदास का मूल नाम क्या है। तुलसीदास का मूल नाम क्या था बम बोला, राम बोला, हरि बोला, सर कौन बोला, तो राम बोला। तुलसीदास के मूल नाम क्या था भैया, राम बोला था। ऑप्शन यहाँ पर बी लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न का जवाब दीजिएगा। भक्तमाल के रचनाकार कौन है भैया। भक्तमाल पूछा जा रहा है। भक्तमाल कबीरदास, गुरु नानक, हरिदास या फिर नाभादास। तो भक्तमाल के रचनाकार कौन है भैया, नाभादास है। ऑप्शन यहाँ पर क्या लगाइएगा, तो डी लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी कविता कौन सी है। आपके पास चार ऑप्शन है। इनमें से कौन सी कविता जो है सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई है। प्यारे नन्हे बेटे को, नहीं, विनोद कुमार शुक्ल ने लिखा है। पुत्र वियोग, बिल्कुल सुभद्रा कुमारी चौहान ने पुत्र वियोग लिखा है। हार जीत अशोक वाजपेयी ने लिखा है। गांव का घर ज्ञानपति ने लिखा है। अगला प्रश्न, ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए कुल मिलाकर जो ना इस वीडियो में हमने 16 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखा है जो आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। तो इस 16 ऑब्जेक्टिव में आप कितना सही कर पाए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर देना है, ताकि हम जो वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।